ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको समझाऊंगा, ऑप्शन चेन आपको समझाने वाला हूँ, डेटा भी आपके सामने रखने वाला हूँ। फोकस क्या होना चाहिए, 15-20 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको सारी लर्निंग जो है आज मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, हर चीज को डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आ रहा है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट भी जरूर दिखाना। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने कल आपको एक चीज दिखाई थी, याद है? ये देखो सिंपल, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि यहाँ पे ना कल मतलब ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों बोला था, उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। यहाँ पे ना मैं ये बताने नहीं आता कि भाई मुझे आता है, मुझे आपको बताना है, कि आपको सिखाना है, कि आपको पता चल जाए कि कैसे हो रहा है ये ना। देखो भाई, आज मैं आपके साथ हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद शायद मैं वीडियो ना बना रहा हूं, तो लेकिन आप सीख जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। कभी भी मेरा पर्पस नहीं होता कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे मैंने ये चीज, यहां पे देखो रिजेक्शन देखा बिल्कुल यहां पे क्लियरली, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे क्या हुआ, क्लियरली सेम रिजेक्शन और मार्केट के अंदर मतलब बिल्कुल रेड कैंडल, ठीक है। ये आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हो रहा है ना, लगातार 6 रेड कैंडल बनी थी इसी वाले रिजेक्शन से, ठीक है। यहां पे मैंने आपको क्या बोला, भाई सतर्क रहो। क्यों बोला सतर्क रहो, 2 रीजन थे। एक रीजन तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपके सामने दिख रही है, दूसरा रीजन क्या था, प्रो लगातार सेल कर रहा है। डेटा वाला सेशन जो देखते हैं ना भैया, कम देखते हैं डेटा वाला लोग, लेकिन जो देखते हैं ना उन्हें बेनिफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, प्रो ने क्लियरली लगभग 4 दिन से, लगातार 4 दिन से उसने क्या है सेलिंग की है, और हैवी सेलिंग की है, 25% अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी। तो ये दोनों चीजें हमें एक साइड इशारा कर रही थी कि मार्केट के अंदर ना थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रेशर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा तेजी खत्म हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि बस यहां पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहो, ठीक है। वही कॉशियसनेस हमें देखने को मिली। यहां पे देखो बहुत प्यारा आपका ये देखो कब विद हैंडल पैटर्न बना भाई, ये देखो कब विद हैंडल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मतलब पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है, इसको आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना किताब वाला पैटर्न, बुकिश पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, सेम पैटर्न यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल सिंपल समझो क्या है, हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में आके खड़े हो रहे हैं। कौन सा लेवल है, 25,500, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे ओआई बिल्डअप भी ज्यादा है। 25,500 की कॉल में भी आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊंगा, इशारा समझाऊंगा, हर चीज दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि भैया यहाँ पे है ना बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो इधर थोड़ा सा टाइम ले सकता है मार्केट, और हमें उसको वो टाइम देना भी है। बिकॉज क्यों देना है, मार्केट यहाँ से 3 वीक से लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के 3 वीक से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी इसने जो कैंडल में हमें क्लोजिंग चाहिए थी सेम दी है, कोई मतलब बहुत ज्यादा निराशाजनक क्लोजिंग नहीं है ये कि मैं इसको देख के आपको डराऊं कि हाँ यार मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अच्छी क्लोजिंग दी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा हम 24 जो हमारा कल का हाई था 420 के पास में, जो कल की क्लोजिंग थी उसके पास भी जाके क्लोज हो जाते तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन ठीक है हम 350 के ऊपर हुए हैं, ओके, कहीं को दिक्कत नहीं। अगर 300 के नीचे क्लोज हो जाते तो हमारे लिए डेफिनेटली इशू हो सकता था, ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें क्या करना है ना, अब आने वाले टाइम पे हमें वेट करना है कि 1 वीक हमें इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस जो आने वाला वीक है, ये अपकमिंग वीक भी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। हमें चाहिए 1 वीक, 1 हफ्ता मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, तो क्या होगा, हमारा ये जो कब विद हैंडल पैटर्न है ना, इसकी मतलब ये अपना ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। और कब विद हैंडल का जो ब्रेकआउट के बाद यहां से लेके जो टारगेट बनेगा वो एक अच्छा खासा टारगेट बनेगा, ये बात ध्यान रखो। तो ये हम ना ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये कोई आजकल के लिए एनालिसिस नहीं हो रहा, ये आगे के लिए हो रहा है कि मार्केट के अंदर कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दो। अब बात करते हैं क्या, हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ में इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। यहां पे आया और डेली टाइम फ्रेम पे आए हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसे बनी है। आज ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है, देखो जैसे कल जो कैंडल थी ना सेम उसी टाइप की कैंडल है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, एक प्यारा सा हैमर बना था, सेम एज आज भी क्या हुआ, मार्केट ने सेलर्स ने नीचे लेके गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। कल भी क्या हुआ था, सेलर्स नीचे लेके गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, लेकिन आज क्या हुआ, सेलर्स कल का भी लो ब्रेक कर गए, ध्यान रखना, कल का भी लो ब्रेक कर गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। अगर कल के लो के नीचे हम क्लोज दे देते तो मार्केट के लिए नेगेटिव था, मैं आपको साफ बोल देता कि मार्केट के लिए नेगेटिव है। हमने क्या किया है, कल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हल्का सा बचा है। कल का लो क्या था आपका, कल का लो था आपका ये आपके सामने 25,3 ये देखो ना 25,330 था, वो उसके ऊपर जाके 20 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, लेकिन ये चीज हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट हो गया। अब इन 2 कैंडल्स को देख के मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर रिजेक्शन आने की कोशिश की गई है, लेकिन मार्केट सस्टेन कर पा रहा है ऊपर। बायर्स जो हैं उनका दबदबा अभी भी बना हुआ है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, यहां तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि हम यहां पे परेशान हो, ठीक है। अब देखो समझो क्या हो रहा है।
अब ये कैंडल्स देख के मुझे क्या नजर आता है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आए कि हो क्या रहा है। हमने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वाला एरिया से लेके ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमने फिबोनाची का लेवल भी था, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी था। लेकिन अब क्या हुआ है, हमने ऊपर जाके थोड़ा सा, आप अगर इस चीज को समझने की कोशिश करोगे, हमने क्या किया है, हल्की सी रीटेस्टिंग करने की कोशिश की है। मैंने बोला था ना इस लेवल से हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं, प्रॉपर वे में हमने इसी के पास में जाके रीटेस्टिंग करने की कोशिश की है। दिस इज द पावर। आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा। रीगेन करने की कोशिश की है, रीटेस्टिंग करने की कोशिश की है, अपनी पावर को रीगेन कर रहा है। हम भाई अप ट्रेंड में हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि अप ट्रेंड में नहीं है। मैं यहाँ पे क्यों कॉशियस रहने की कोशिश कह रहा हूं आपको, डेटा हल्का सा इशारा कर रहा है कि यहाँ पे आप कॉशियस रहो। डेटा प्राइस एक्शन आप मिला दोगे ना, तो जो डेडली कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं रियल एनालिसिस, जो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल है। ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये भी आपका रेजिस्टेंस था। मार्केट ने क्लोज तो दे दिया इसके ऊपर, लेकिन क्या करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के आप जब क्लोजिंग देता है ऊपर, तो ज्यादातर टाइम रीटेस्टिंग होती है। तो ये रीटेस्टिंग इसने डन कर दी, और रीटेस्टिंग हमारे लिए अच्छी चीज है। अब मार्केट के अंदर बुलिशनेस कब आएगी, फ्रेश बायर्स कब आएंगे, जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। ध्यान रखना 25,450, ठीक है, इसको निकल जान दो। अब पावर रीगेन हो चुकी है। अब मतलब ये नहीं होगा कि यार यहां से मार्केट आपको प्रॉब्लम करे, फिर बस भाई यहां से बल्ले बल्ले वाला मूव आएगा। बल्ले बल्ले वाला मूव कहां तक आ सकता है, 25,800 तक, 25,750 तक। ये वाला जो मूव है ना, वो हमारे लिए वेट करेगा आफ्टर ब्रेकआउट 25,450, ठीक है। हो सकता है कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर दें यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला जोन हो सकता है, लेकिन जब भी हम इस हाई को निकालेंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बड़ा मूव हमारे लिए वेट करता है। जैसे ही 25,450 जो है निकालता है, तो एक बड़ा मूव की जो है यहां से प्रोबेबिलिटी बनती है, एक चांसेस जो है बनते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाने से पहले आपको एक घंटे में दिखाता हूं ये क्या हो रहा था। एक घंटे में जिसने इस चीज को देखा है, बहुत अच्छे से समझाता हूं। यहां पे आपको एक घंटे में समझाता हूं क्या हुआ है। देखो बहुत पावरफुल चीज है, आराम से समझना, क्योंकि इन चीजों को बारीकी से समझना पड़ता है। ये देखो भाई, यहां से हमने स्टार्ट किया था 1 सितंबर को, ठीक है। प्रॉपर हमने यहीं से सपोर्ट लिया, वेरी गुड, अगेन सपोर्ट, वेरी गुड, अगेन सपोर्ट, वेरी गुड, दिस इज सपोर्ट। यहां पे भी सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया। भाई साहब यहां जब थे ना, यहां पे तो मैं आपको क्यों चीख चीख के कह रहा था, मार्केट के अंदर सजग रहो, मार्केट के अंदर थोड़ा अलर्ट रहो, सेम, ठीक है। यहां से आए, इधर मैंने क्लियरली आज आपको बोला है, ये जगह पे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया। इधर मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट के अंदर अब थोड़ा सा रिवर्सल बन सकता है। क्यों बोला था, उसके पीछे का रीजन समझाता हूं। फर्स्ट रीजन क्या था, एक तो हम कहां पे थे, अपने बेस्ट सपोर्ट लेवल पे थे, समझो बात को, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज दी थी यहां पे, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ अच्छे से पता है उसको, पुट कॉल रेशो। मैंने ये चीज आपको दी है, ये बहुत पावरफुल चीज है। इसके अंदर मैंने आपको क्या दिखाया कि पुट कॉल रेशो जो है ना, टॉप 5 स्ट्राइक प्राइस का, जो एट द मनी जो सुबह ओपन था 25,400 के पास, ये मैंने लिया। उसके ऊपर 5 स्ट्राइक प्राइस, इसके नीचे की 5 स्ट्राइक प्राइस, ये आपके पुट हो गए, ये आपके कॉल हो गए। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये पुट कॉल रेशियो उन 5 स्ट्राइक प्राइस का ऊपर और नीचे, तो ये क्या इशारा कर रहा था, 0.54, मतलब बहुत ज्यादा ही मार्केट के अंदर जो है वो आपके कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं दिखा रहा था, ये चीज पता चल रही थी हमें कि मार्केट के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट गिरती ही जा रही है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा मार्केट के लिए, सॉरी कॉल सेलर नहीं, पुट सेलर्स बैठे हुए थे, तो मार्केट नीचे गिरती ही जा रही है। तो ये चीज हमें क्या दिखा रही थी, यहां पे एक आपको रिवर्सल बनता है। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इन सिंपल थिंग को समझ जाओ कि हाँ भाई मार्केट के अंदर 0.5 का, ठीक है। अच्छा, इसको ज्यादा मैं लंबा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करना। कल आपके सामने ये आ रहा है यूट्यूब पे पहली बार, ऑप्शन चेन मास्टर क्लास। कब मिलने वाली है, कल 12:30 बजे आपको मिलेगी। यहां पे ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की है कि कैसे इसको निकालना है, कैसे इसको बनाना है, टेलीग्राम पे आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीजें मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे क्या हो रहा था भाई, सिंपल 2 चीजें हो रही थी। एक तो हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा था कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है। दूसरी चीज क्या हो रही थी, दूसरी चीज हमें साथ के साथ हमारा पुट कॉल रेशियो बता रहा था कि मार्केट ने अच्छा खासा गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉल सेलिंग हो रखी है। और जब कॉल सेलिंग बहुत ज्यादा हो रखी है तो क्या होगा, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस होगा, कहीं ना कहीं बैलेंस आपका बनेगा। तो फिर क्या हुआ आपका, यहां पे क्या हुआ, उसको हमें क्या होना चाहिए, यहां पे हमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो मार्केट ने क्या करा, 0.5 का जो पुट कॉल रेशियो था, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर एक रिवर्सल बन सकता है। अगर 1.5 का पुट कॉल रेशियो हो जाता है तो ये क्या दिखाता है कि मार्केट के अंदर ऊपर जा चुका है, मार्केट यहां से एक नीचे की साइड का मूव दिखा सकती है। ऐसा ही होगा ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से अब ऊपर की से नीचे की साइड आए, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये मैं आपको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जीरो से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या है पुट कॉल रेशियो, कैसे निकालते हैं, ये क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। कल बिल्कुल अच्छे से आपको 12:30 बजे वाले सेशन के लिए
एक्साइटेड रहो, अलार्म लगा लो भैया, ध्यान रखो YouTube नहीं सब्सक्राइब किया हुआ बेल आइकन जरूर दबा दो, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बिल्कुल अच्छे से प्लान जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या प्लान हो सकता है हमारा। देखो हमारे पास ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम समझा दिया, वीकली समझा लिया, डेली समझा दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे हुआ, अभी कैसे ट्रायंगल हो गया, अभी नहीं हुआ भाई, दिखाऊंगा ट्रायंगल होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन आया, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिजेक्शन आया, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये देखो सपोर्ट है ना जी, यहाँ पे देखो। ठीक है, अच्छा इधर हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ध्यान रखना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ये देखो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमने अच्छा खासा, देखो बहुत सारी चीज़ों में नहीं उलझाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ों में नहीं उलझना, हमें बस जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको ही पकड़ना है। ठीक है, हमारे सामने क्या दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। क्या है, अगर इसको तोड़ेगा ऊपर से बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा प्यार से कि हाँ सर यहां से मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं, कोई टेंशन मत लेना, आराम से हम लोग कहां से कहां तक जा सकते हैं, ये वाले हाइट तक, कहां तक लगा लो, लगभग हम जाएंगे आराम से 450 तक। ठीक है, 450 वाला जो रेंज है वहां तक हम जा सकते हैं, 450 435 यहां तक की रेंज हमारी हो सकती है जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। जैसे ये ब्रेकआउट होता है ये पूरा अपना यू पैटर्न जो है कंप्लीट करता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, कहीं को टेंशन नहीं। अगर हमारे पास क्या है, इसको ब्रेक करके, क्योंकि अब इसके अंदर जगह बन गई है, पुट कॉल रेशियो हमारा, ठीक है, पुट कॉल रेशियो मेरे से पूछोगे 0.8 है, मतलब बिल्कुल स्टेबल पुट कॉल रेशियो दिख रहा है, 0.8 का पुट कॉल रेशियो एकदम स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि यार कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है हमें क्या करना है, बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मार्केट कहां तक, यहां तक जा सकता है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से कहां तक जा सकते हैं, 525 तक। ठीक है, 525 तक हमारा प्लान दे सकता है, उसके लिए मैं बिल्कुल प्लान करूंगा कि 525 तक हम आराम से जा सकें। ठीक है, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सर, नीचे की साइड आया तो क्या होगा, नीचे की साइड देखो आएगा ना तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाइए, क्योंकि देखो यहां से हम भागे, बहुत पावरफुल चीज है, यहां से ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये तोड़ेगा बड़ी रेड कैंडल से, तब जाके हमें क्या है नीचे सोचना है। ट्रायंगल तोड़ेगा तो नहीं सोचना, ध्यान रखना, ट्रायंगल तोड़ेगा तो ट्रायंगल तोड़ने के बाद ऐसे आपको रेड कैंडल बना सकता है जैसे कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है ना, ये ऐसे कुछ दिखेगा जैसे कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बगल में ही आपको ये कैंडल बना सकता है इस तरीके से, और जब ये विक बन रही होगी तब भी आपको लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, और फिर यहां से आपको एक मूव दिखा सकता है। तो मार्केट के अंदर 2 मूव पॉसिबल है, हाई प्रोबेबल जो मूव है वो ये लगता है मुझे कि मार्केट को क्या कर सकते हैं, ये कल की डेट में ये ऐसे हो सकता है कि मार्केट के अंदर एकदम से पैनिक क्रिएट करा जाए कि यार सब कुछ खत्म होने वाला है, बड़ी सी रेड कैंडल बना दो। ठीक है, उसके बाद एक प्यारा सा हैमर कैंडल इसी के अंदर इस तरीके से, और जब ये विक बने तो सबकी चीखें निकल जाए। ये आपका क्या हुआ, नीचे की साइड गए, ये आपने क्या बनाया, बहुत तरीके से हमने क्या बनाया, एक नेकलाइन बनाई, नेकलाइन बना के नीचे आए, इसको तोड़ेंगे जैसे ही 350 के रेंज को, तो हम निकाल सकते हैं 450, और 450 तोड़ा तो 525। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नीचे की साइड ना आपको इसका वेट करना है, ये हैमर कैंडल या कुछ पॉजिटिव मिल जाए। क्या सर नीचे की साइड ट्रेड नहीं लेनी, क्या मुझे लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता क्या? देखो भाई, नीचे जाने के लिए मैंने अभी आपको एक चीज समझाई, एक तो ये सपोर्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है भाई, तो नीचे जाने के लिए आपको ध्यान रखना है इसके नीचे एक 1 आवर की कैंडल क्लोज दे, तब मैं बोलूंगा कि हाँ, क्योंकि नीचे के लिए फिर मार्केट ज्यादा नीचे जा सकता है, याद ध्यान रखना। अगर आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे क्लोज देगी, देन ओनली मैं सोचूंगा कि मार्केट यहां से नीचे जाने का प्लान कर रही है। फिर आपको सपोर्ट बहुत दूर मिलेगा, कहां मिलेगा, इस एरिया में मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलेगा यहां पे। कौन सा एरिया है सर, ये है 25-140 की रेंज। ठीक है, तो उसके बाद अगर एक कैंडल रेड कैंडल आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम में इस वाले इसके नीचे, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखती है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, प्लान आपको पता होना चाहिए, इसके नीचे एक घंटे की कैंडल क्लोज देती है, क्योंकि ये 1 घंटे का ट्रेंड लाइन है, तो मैं बोलूंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये इन्होंने नीचे से ब्रेक कर दिया, और फिर आपके लिए नीचे के टारगेट जो है बड़ा ओपन हो जाएगा, और मार्केट आपको यहां नीचे की साइड पे दिख सकती है 25-150-140 वाली रेंज में। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो, मेरा लाइक का एम होता है 1000 लाइक्स, बस ज्यादा नहीं, 1000 लाइक दे दो तो मेरा पेट भर जाता है, मुझे लगता है आपका प्यार मिल गया, आपके प्यारे से कमेंट आ जाते हैं, मेरी आत्मा खुश हो जाती है, मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ जो है इस तरीके का जो लर्निंग सेशन आपके लिए दूं। ठीक है, तो वो आपका काम है, आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन से पहले मैं आ जाता हूं इधर की साइड आपके लिए ये। ठीक है, यहां पे हम आ गए। अब आते हैं ऑप्शन चेन के अंदर क्या समझ में आ रहा है ये देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर समझ में आ रहा है कि भाई अब मंडे एक दिन बचा है, आज फ्राइडे हो चुका है। ठीक है, यहां पे हाईएस्ट ओवाई कहां हुआ है, 66 लाख का हुआ है, 1,86,000 टोटल में हुए हैं। कल क्या हुआ था, 25,400 पे, यहां पे देखोगे यहां पे हाईएस्ट ओवाई हो गया था, याद है ना आपको यहां पे क्या था? ठीक है, याद होगा, नहीं है तो कल वाली वीडियो एक बार जरूर देख लो, आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। और मैंने क्या बोला था भाई साहब, इनको दिक्कत हो सकती है, 50 रुपए का था उस समय ऑप्शन, और ये 50 वाला ऑप्शन 100
110 तक गया था, आज ये अनवाइंड करते दिखेंगे भैया, पुट जो है ना यहाँ से उसको खाली करते हुए दिखेंगे, उसकी वजह से मार्केट आपका नीचे आता हुआ दिखा है। समझ में आई थी? ये चीज समझनी होती है। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज फिर वो लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, 66,000 क्या है यहाँ पे ओआई बना है, बहुत अच्छी बात, सपोर्ट बना है। क्या ये इसका बहुत ज्यादा है? क्या ये इसका 50% है? 50% नहीं दिख रहा। ठीक है, 50% नहीं दिख रहा तो ये पहले से बैठे हैं लोग इसके अंदर। ठीक है, अच्छी बात है। तो 25,300 मुझे क्या दिख रहा है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। कहाँ पे? एक 65 का ओआई आज हाईएस्ट ओआई यहाँ पे हुआ है। दूसरा टोटल भी यहाँ पे हाईएस्ट है, 1,86,000 के आसपास का है, टोटल भी हाईएस्ट है। आज इसके अंदर चेंज इन ओआई भी हाईएस्ट हुआ है, ये चीज दिख रही है। 25,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, कहीं को दिक्कत नहीं। रजिस्टेंस कहाँ पे है सर? रजिस्टेंस के लिए देखूँ तो सर आपके पास 25,400 पे क्या है? 1,28,000 और टोटल में क्या है? 2,25,000। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि ये इसका कितना हाफ से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन ज्यादा नहीं है। मतलब आपको दिख रहा है टोटल से कितने ज्यादा है? 50% से ज्यादा है। ठीक है, 50% से ज्यादा है, 2,25,000 है ना ये टोटल, और चेंज इन वाई 1,28,000, 50% से ज्यादा। मतलब कि ये लोग जो हैं वो आज आए हैं, और इस टोटल में जो ये लोग हैं ना, ये आज का ज्यादा इसका योगदान है। मतलब वही वाली बात कि 50 के आसपास जो है इन्होंने प्रीमियम जो है सेल किया है। अब 50 के पास जब इन्होंने प्रीमियम सेल किया है तो थोड़े से ये वीक हो सकते हैं। समझना बात को, वीक कब होंगे? ये वीक तब होंगे जब 50 का प्रीमियम कहाँ जाएगा? 100 सीलिंग की है ना इन्होंने, 50 का प्रीमियम 100 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सिंपल है ना, हो जाएगी ना दिक्कत। इनको दिक्कत कब होगी? जब 50 का प्रीमियम 100 हो जाए। ठीक है, और 50 का प्रीमियम 100 का कब होगा? जब मार्केट 25,500 के पास में आके खड़ी हो जाए। अगर मार्केट 25,500 खड़ी हो गई, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया मार्केट ने, इस समय मार्केट कहाँ है? 25,327 है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट की 327 है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 25,450 के आसपास भी जाती है, यानी कि अपने हाई पे जाती है, जो अपना हाई था वहाँ पे जाती है, तो इनको क्या हो सकता है? इन लोगों जिन्होंने सेल किया है ये वीक पड़ सकते हैं और आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से मार्केट और मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट कल मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कल। ठीक है, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको समझाऊंगा, इसलिए इसको समझाना आपके लिए प्रैक्टिकली अच्छे से वो जरूरी है, और वो कल 12:30 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल है, हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि 25,400 पर वीक लोग बैठे हैं। वीक क्यों बोलता हूं सर मैं इनको? वीक में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज ऐड हुए हैं, आज ही सेल किया। एक दिन पुराने होते ना ये, अगर यहाँ टोटल में होते ना तो इन्होंने कुछ कमा रखा होता। आज इन्होंने सेल किया है 50 रुपए पे। ठीक है, अब इन्होंने जब आज सेल किया हुआ तो इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ कमाया नहीं है सर, ये चीज है। अगर इनके पास क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, अगर किसी ने 70 रुपए पे सेल करी हुई है, ठीक है, 80 रुपए पे सेल की हुई है, तो उसके पास क्वेश्चन है, ये चीज है, उसके पास क्वेश्चन। और एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर ये ज्यादा लोग हो जाते हैं तो भाई बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो हमने पिछले बार एग्जांपल में देखा था। ठीक है, ये चीज है, तो आपको ये चीजें पकड़नी पड़ती हैं। ये चीजें आपको कल ही एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 25,400, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूंगा कि सपोर्ट नहीं है, ये अच्छे खासे लोग आए, बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छा खासा सपोर्ट बन के दिखेगा। हाईएस्ट ओआई भी यहाँ पे है और आपको ये 1,28,000, तो मार्केट क्या कर सकता है? 25,400 से 25,300 के बीच में फंस सकता है। ठीक है, और जिस साइड भी अगर 25,400 टूटा तो 25,550 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 25,300 टूटा तो ये लोग भी सरेंडर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और मार्केट आपको 150 के पास में दिख सकता है। ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है ऑप्शन चेन। समझ में आ गई आपको? यहां पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं इस जगह पे। ये है, अगर इसको तोड़ा, ठीक है, इसको तोड़ा तो मार्केट आपको कहां तक दिख सकता है? बहुत जल्दी 450 और 525 तक का टारगेट यहां से मिल सकता है। ठीक है, अगर हमें क्या हुआ, यहां से इन्होंने ये करा और ये चीज आपको पता है यहां सपोर्ट अच्छा खासा है 300 पे। ठीक है, और 300 से क्या हुआ? मार्केट आपका घूमता हुआ नजर आया, तो एक बड़ा मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉब्लम तब आएगी जब 300 से नीचे जाएगा। ठीक है, 300 से नीचे जाएगा, इधर बड़ी रेड कैंडल बनाएगा। ठीक है, 300 से नीचे जाएगा तो आपको 150 तक का रेंज मिल सकती है नीचे। तो ये बात ध्यान रखना, इसको अच्छे से तोड़े। ठीक है, तोड़ना चाहिए अच्छे से, तब जाके मामला सेट होगा। हम एग्जैक्टली बीच में खड़े हैं 350 पे। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि हम किस साइड जो है अपना मंडे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाले हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी क्लियर है भाई, बैंक निफ्टी में ज्यादा तामझाम है ही नहीं। ठीक है, उसमें सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन बना देना। ठीक है, यहां से ये ट्रेंड लाइन बना देना, प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बनना है, मतलब जिससे बोलते हैं ना कि एकदम पिक्चर परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, पिक्चर परफेक्ट है ये, जाके इसकी पिक्चर भी ले सकते हो आप। ठीक है, फोटो फ्रेम करा दो इसको। यहां से ब्रेकआउट बल्ले बल्ले वाला मूव कहां तक आ सकता है? 750 तक। ठीक है, 55,750 तक, उससे ऊपर भी जाएंगे तो 55,800 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी कम दिखती है, क्लियर बताऊं, ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी कम दिखती है, लेकिन आ सकता है ब्रेकडाउन, नो डाउट। तो हमें क्या करना है? उसका प्लान करना है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, अगेन आपको सपोर्ट तुरंत मिल जाएगा इसके नीचे ही। ठीक है, कहां पर मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं, रेंज बता देता हूं मैं आपको, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। ऊपर की साइड कहां मिलेगा सपोर्ट? इस लेवल पे,
जाके हम 55,800 के पास में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें सपोर्ट इसी लेवल में मिलेगा, ठीक है। कौन सा लेवल है? 55,400, 55,350, ठीक है। ये लेवल पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। मार्केट अगर सेम है जैसे हमें बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में भी सेम प्लान है, नीचे की साइड गए, यहाँ पे एक नेकलाइन बनाई, यहाँ पर भी सेम ऐसे अगर वो पैनिक रेड कैंडल बनाता है, आपको पैनिक नहीं करना, बगल में देखना यहाँ प्यारे सी हैमर कैंडल बनती हुई आपको नजर आ जाएगी। नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको वहां दिखा दूंगा मैं, ठीक है, लर्निंग पर्पज से। और उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट करेगा आपको एक बड़ा मूव यहाँ तक का मूव मिल सकता है, तो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगर इसको नीचे तोड़ के सस्टेन हो जाए, ठीक है, वहां पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर दें, तो फिर वहां जो आपके सेलर्स हैं, ठीक है, उनको दिक्कत हो जाएगी और फिर आपको क्या है, मार्केट और ज्यादा नीचे आता हुआ दिख सकता है। उस टाइम पे मार्केट आपको कहां दिख सकता है, वो ध्यान रखना। आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट आएगा ये रेंज पे 55,100, 55,150 के बीच में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 55,150 इस लेवल के पास में हमें मार्केट दिख सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हूँ। कल का सेशन बिल्कुल भी मिस मत कर देना, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।